हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करी थी। वो बच्चे जो नीट में बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं और जो दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, उनका हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है या एक डबल माइंडेड रहते हैं कि वो दिल्ली में एमएमसी में लें या बीएमएमसी में लें। इसी तरीके से कुछ हाई रैंकर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं जब उन्हें एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना रहता है। और पर्टिकुलरली मैं एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर और एम्स जोधपुर की बात कर रहा हूँ। ये तीनों इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि बच्चे कौन सा बेस्ट है या कौन से इंस्टीट्यूट को पहले प्रायोरिटी दे और किसको सेकंड रखे, किसको थर्ड रखे, तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरे द्वारा बताई हुई जो जानकारी है विच इज़ क्वाइट जेन्युइन, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिकली पहले एक ही एम्स हुआ करता था, एम्स दिल्ली। 2012 में गवर्नमेंट ने 6 एम्स बनाए या स्टार्ट करे। प्रपोज तो बहुत पहले ही हो गए थे, लेकिन वो स्टार्ट 2012 से हुए थे, जिनको टीयर 2 एम्स भी बोलते हैं या 2012 एम्स भी बोलते हैं, जिसमें एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स आपका ऋषिकेश, एम्स पटना और एम्स रायपुर आता है। ये 6 में प्राइमरली 3 में बहुत अधिक लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जिनको एम्स पटना जाना रहता है वो उतने कन्फ्यूज नहीं होते हैं, या जिनको एम्स ऋषिकेश जाना होता है वो इतने कन्फ्यूज नहीं होते हैं, या शायद जिनको एम्स रायपुर जाना होता है वो इतने कन्फ्यूज नहीं होते हैं। ये तीनों आउट ऑफ 6 क्यों नीचे की प्रायोरिटी में है, उसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा लेटली डेवलप हुआ था। इनके जो कॉलेजेस हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सिटी से बाहर हैं, तो पेशेंट इनफ्लो कम था। बट इनके कंपैरिजन में जो ये 3 एम्स है जो भुवनेश्वर में है, जोधपुर में है और भोपाल में है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए। और यही कारण है कि बच्चों में इनके लिए क्रेज ज़्यादा है। दे ऑलवेज प्रिफर दीज 3 एम्स फ्रॉम दी 2012 लॉट। ओके, तो अब इन 3 में कौन सा चुनाव करें, राइट? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एम्स का पर्पस क्या है। एम्स जो है वो सब सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, और मोस्टली एक्सेप्ट यूपी एज ऑफ नाउ हर स्टेट में एक ही एम्स है। तो प्राइमरी एम्स का फंक्शन ये है कि जो आपका मेडिकल हायरार्की है जिस स्टेट को बिलोंग करती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका पहले बहुत ही जो ग्रामीण लेवल पे आपका चिकित्सा केंद्र होगा, फिर वहाँ पे अगर आपका इलाज नहीं हो पाता है तो फिर आप तहसील लेवल पे जा सकते हैं, वहाँ आपको रिफ़र करा जाता है। अगर आपका तहसील लेवल पे नहीं होता है तो फिर आपको जो है नज़दीकी ज़िले में भेजा जाता है, ज़िले पे नहीं होता है तो स्टेट में स्टेट की राजधानी भेजा जाता है, और स्टेट की राजधानी नहीं होता है तो फिर वहाँ से एम्स में रिफ़र करा जाता है। तो ये जनरली हायरार्की रहती है पेशेंट्स को रिफ़र करने की और पेशेंट्स को सही इलाज पहुँचाने की। तो एम्स का भी पर्पस इसी के लिए बना है कि वहाँ पर जो है टॉप नॉच जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रहें, और वहाँ अगर कोई पेशेंट आ रहा है उस प्रांत का, तो उसका पूरा तरीके से इलाज हो सके या उसका सही जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो हो सके। तो आपको एम्स का पर्पस तो समझ में आ गया होगा। वापस आते हैं टॉपिक पे कि 2012 में जो एम्स है उसमें जोधपुर, भोपाल और भुवनेश्वर में से क्या लें। अब बहुत सारे काउंसलर बोलते हैं कि NIRF रैंकिंग देखो या जो आपका पिछला कट ऑफ देखो। अगर आप कट ऑफ की भाषा में बात करेंगे तो कभी ये भुवनेश्वर आगे रहता है, कभी जोधपुर आगे रहता है, कभी भोपाल आगे रहता है। और अगर इनके मार्क्स कट ऑफ के बेसिस पे आप देखेंगे तो हार्डली क्या सेम मार्क्स पे रहते हैं, क्योंकि एक मार्क्स पे कई रैंक रहती है, तो मोस्टली सेम मार्क्स है, एक आध मार्क्स का हेर फेर रहता है। कुछ काउंसलर बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि NIRF रैंकिंग देखो, तो NIRF रैंकिंग भी अगेन जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रैंकिंग है। अगर मैं आज की बात करूं तो NIRF रैंकिंग में जो है वो भोपाल सबसे नीचे है, भुवनेश्वर जो है वो
भुवनेश्वर और जोधपुर आगे हैं, लेकिन अगर आप रैंकिंग में देखेंगे या होड़ में देखेंगे तो भोपाल भी वहीं खड़ा है जहां पर भुवनेश्वर और जोधपुर खड़े हैं फॉर नीट का क्रेज या नीट के लिए जो काउंसलिंग के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चे देते हैं। तो NIRF रैंकिंग जो है, आई थिंक इट इज हैविंग मेनी मोर फैक्टर्स। वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित एक क्राइटेरिया टू सजेस्ट कि क्या रैंकिंग रहती है, बट उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया इन्वॉल्व हैं जिनकी शायद बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं और आपको अब डिसाइड करना है कि मैं ये तीन एम्स में से कौन सा एम्स चुनूं, तो आप ये मान के चलिए कि तीनों ही एम्स बराबर हैं। तो फिर अब बात आती है कि चुने कैसे, क्या है जिसके मदद पे हम चुन सकते हैं। तो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि मेरे को पिछले बार की रैंकिंग्स हैं उसको नहीं ध्यान में रखना है, मेरे को NIRF रैंकिंग को नहीं ध्यान में रखना है, मेरे लिए क्या सूटेबल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब सूटेबिलिटी का फैक्टर कैसे हो सकता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू पुणे, राइट। अगर मेरे रैंक बहुत अच्छी आई है और मैं इन 3 एम्स में चूज करने की ताकत रखता हूँ, तो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं पहले एम्स भोपाल को रखूंगा, उसके बाद में जो है मैं एम्स जोधपुर को रखूंगा और तीसरा मैं रखूंगा एम्स भुवनेश्वर को। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भोपाल मेरे प्लेस जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ पुणे, वहाँ से नज़दीक है, तो कनेक्टिविटी मेरे प्लेस से या डिस्टेंस जो है वो शॉर्टर है, ठीक है। कभी भी मेरे को आना जाना पड़े तो मैं आ जा सकता हूँ एज ए स्टूडेंट, कभी भी मेरे पेरेंट्स को आना जाना पड़े तो एज ए पेरेंट दे कैन ऑल्सो कम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से जोधपुर बोलूँगा तो पुणे से जोधपुर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, या एक ट्रेन है वीक में, या नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम है, या रास्ता इतना दूर है कि आप बस से भी नहीं जा सकते। 5 साल का जो सफ़र है वो बहुत लंबा होता है, उसमें आपको कई बार घर आना पड़ता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी 2-4 बार आए। तो आप ये देखिए कि आप अपने घर से कितने दूर हैं उस एम्स से, ठीक है। एम्स जो भी आप ले रहे हैं, अब एम्स भुवनेश्वर के लिए तो भी यही अप्लाई होता है कि वो यहाँ पुणे से बहुत दूर है, तो डेफिनेटली इसलिए मैंने उसको 3rd में रखा है। यहाँ से ट्रेन के लिए तो 30-40 घंटे का रास्ता है, और अगर फ्लाइट की भी बात करूँ तो वो भी लिमिटेड कनेक्टिविटी है। भोपाल में ऐसा है कि वहाँ से कोई ना कोई रीज़न से मैं इंदौर पहुँच सकता हूँ, इंदौर से बस पकड़ के आ सकता हूँ। तो जनरली ऐसा मान सकते हैं कि फॉर सेंट्रल इंडिया स्टूडेंट्स या जो सेंट्रल से नीचे वाले पट्टे के बच्चे हैं, दे कैन सेफली ऑप्ट फॉर भोपाल जस्ट बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू देयर प्लेस। एंड लाइकवाइज अगर कोई वेस्टर्न साइड के बच्चे हैं, लेट्स से राजस्थान है या हरियाणा है, या जो कि जोधपुर से नज़दीक हैं, दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर जोधपुर। एंड सेम रूल अप्लाइज टू भुवनेश्वर। जो कोलकाता साइड के हैं या ईस्टर्न साइड के बच्चे हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर भुवनेश्वर, है ना। ईस्टर्न साइड का बच्चा अगर जोधपुर आएगा तो यू कैन इमेजिन कि 5 साल में वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा। हर बार आप फ्लाइट की जो है टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बार आपको ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, दिवाली पे आपको आना पड़ सकता है, होली पे आना पड़ सकता है, कभी पेरेंट्स को आना पड़ सकता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि इन 5 साल में आपको आना जाना पड़ेगा, तो ये कनेक्टिविटी का फैक्टर देखिए जरूर। सेकंड फैक्टर जो आपको देखना है वो है आपका फूड। तो फूड इसलिए कि आप मेस का कितना भी अच्छा खाना हो, आप बोर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ आप खाते आ रहे हैं, जो खाना आप खाते आ रहे हैं, उससे जो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का जो भोजन सिस्टम है या जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर वैसा रहा तो आप परेशान हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ से ईस्टर्न साइड जाऊँगा तो वहाँ डेफिनेटली मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या वहाँ भुवनेश्वर में कुछ और ही स्टेपल फूड है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव। एंड कैंटीन और मेस में भी सेम इसी स्टाइल का या उसी क्विजिन से मिलता जुलता खाना ही मिलेगा। तो फूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 5 साल में आपको पढ़ने के लिए स्वस्थ रहना सबसे पहले ज़रूरी है, और उसके लिए आपको खाना लगने ही वाला है। तो हो गया फूड। तो आपका जो स्टेपल डाइट है या स्टेपल फूड है, उससे क्या मिलता जुलता आपको मिलने वाला है, उस एम्स के अराउंड आप इसको भी ध्यान में रखें। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके जहाँ पे भी आप ले रहे हैं उस स्थान के आसपास आपके कुछ फैमिली के फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स रहते हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बच्चे या उनके माता पिता अधिकतर नज़रअंदाज कर देते हैं। 5 साल में 1-2 बार आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के घर जाना पड़े या उनकी सहायता लेना पड़े।
कितना भी आप कर लें, बच्चा दूर रहता है, आप इमरजेंसी में एज ए पेरेंट आप जा नहीं सकते तुरंत ही, तो उस समय में जो आपके नज़दीक के फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं वो आपकी मदद करेंगे, या आप उनके घर पे मदद के लिए जा सकते हैं, या आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फ्रेंड लेट से भोपाल में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेरे फैमिली फ्रेंड्स फैमिली के और कुछ रिलेटिव्स मेरे जो हैं वो भोपाल में, तो मैं भोपाल को प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो मुझे वहाँ पे तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद में सेम जोधपुर में, भुवनेश्वर में मेरे लिए सपोर्ट मॉडल बिल्कुल ना के बराबर है या ज़ीरो है। तो आप ये फैक्टर को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मान के चले, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। तो अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं और बात करूं लेट से लास्ट ईयर के जो 2023 का जो AIR 1 था, वाई ही हैज़ नॉट चोजन एम्स दिल्ली, उसने तो जिपमेर लिया। ऐसा तो नहीं है कि एम्स दिल्ली और जिपमेर जो है उसमें रैंकिंग में एम्स दिल्ली सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी, उस बच्चे ने भी ये सारे फैक्टर्स को देखा, लोकल कल्चर, घर से कितना दूर, रिलेटिव्स का होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये जो बाकी आपके फैक्टर्स है ना कि कट ऑफ मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ऊपर रहा मैं उसको ही चुनूं, या NIRF रैंकिंग में कौन सा कॉलेज ऊपर रहा, या लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत आगे है, इसका बहुत नाम है, ये सब बेईमानी। 5 साल का जो आपका ड्यूरेशन है उसमें कोई एक इंस्टीट्यूट आगे हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूट पीछे हो सकता है। पहले एम्स भोपाल की रैंकिंग थोड़ी ऊपर हुआ करती थी, जोधपुर की नीचे थी, भुवनेश्वर की नीचे थी, अब समय बदल गया है। ये लोग आपस में ही इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि ये आगे पीछे हो सकते हैं और किसी न किसी को आगे पीछे होना ही है। बट इससे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में नाम मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। सारी की सारी फैसिलिटीज सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने के कारण तीनों ही जगह पे टॉप नॉच हैं, तीनों ही जगह पे प्रोफेसर्स टॉप नॉच हैं, पढ़ाने वाले जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था बराबर एक नंबर है, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए क्या सपोर्टिव है, उसके बेसिस पे डिसीजन लें, ना कि किसी और के बहकावे में आए, ना ही आप NIRF रैंकिंग को ध्यान दें, ना ही आप कट ऑफ पे ध्यान दें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। और जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये चैनल पे जानकारी अच्छी लग रही है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। दैट्स इट। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।